फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट पेन्स, जिसका मतलब है कि हमारे कोई भी जॉइंट्स, चाहे वो छोटे जॉइंट्स हैं चाहे बड़े जॉइंट्स हैं। छोटे जॉइंट्स का मतलब आ गया फिंगर जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, ये हम स्मॉल जॉइंट्स की कैटेगरी में रखेंगे। अपने पैरों की जो जॉइंट्स हैं, उंगलियों के टोज के जॉइंट्स जो हैं, एंकल है, हील है, ये सब स्मॉल जॉइंट्स की कैटेगरी है। और बिग जॉइंट्स में हम लेके चलते हैं नी जॉइंट, हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, ये सब हमारे बड़े जोड़ रहते हैं। तो जॉइंट पेन हमें किसी भी जॉइंट में फील हो सकता है और ये बहुत टाइप्स का हो सकता है, जैसे कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो सकता है, नॉर्मल आर्थराइटिस हो सकता है, गाउट हो सकता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस? जबकि आपकी प्रेजेंटेशन सभी में सिर्फ पेन की ही रहेगी, तो इन सब में डिफरेंस क्या है? अगर ये गाउट है तो ये थोड़ा इजीली ठीक कर पाएंगे। अगर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो ये ऑटो इम्यून है, तो इसको ठीक करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर नॉर्मल आर्थराइटिस है तो उसके लिए ट्रीटमेंट की लाइन बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आर्थराइटिस के लिए हम प्रोन ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अपने जॉइंट्स की मूवमेंट को रेगुलर रखें, ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल में ना जाएं, सारा टाइम बैठे मत रहें, थोड़ी देर बाद उठें, वॉक करें। अगर हमारी सिटिंग जॉब है देन ऑल्सो कीप योरसेल्फ मूविंग, थोड़ी देर बाद उठ के घूम फिर के आओ, ताकि आपके हर जॉइंट की मूवमेंट होती रहे। और ये मूवमेंट जो है उनकी जो ग्रीसिंग कर देगा, जिसकी वजह से जॉइंट्स की जो मूवमेंट है वो स्मूथ रहेगी। इसके अलावा मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, योगा, ये सब चीजें आपको एक्टिव रहने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा आपका डाइट रूटीन, आप अपने नॉर्मल डाइट में फैट्स वगैरह की इंटेक कम रखें, फास्ट फूड की इंटेक कम रखें, फ्रूट्स ज्यादा रखें अपनी डाइट में, कैल्शियम इंटेक अपना अच्छा रखें, मिनरल इंटेक आपका अच्छा रखें, जिससे कि आपकी जॉइंट हेल्थ मेंटेन रहे। अगर आप मेनोपॉजल हैं, अगर फीमेल्स में मेनोपॉज के टाइम पे ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स का वीक होना इज वेरी कॉमन, क्योंकि कैल्शियम लेवल्स लो चले जाते हैं और वो कैल्शियम को फिल करने के लिए जो हमारा ब्लड कैल्शियम को पूरा करने वाला कैल्शियम है वो बोन्स में से आ जाता है, तो जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं। तो ड्यूरिंग मेनोपॉज जो है फीमेल्स के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट जरूरी है, प्रेगनेंसी के टाइम पे कैल्शियम सप्लीमेंट जरूरी है, लैक्टेशन के टाइम पे कैल्शियम सप्लीमेंट जरूरी है, क्योंकि इन चीजों से आपकी बढ़ी हुई रिक्वायरमेंट जो उस टाइम की है वो पूरी होती रहेगी। और उसको पूरा करने के लिए नहीं तो जो बोन्स से कैल्शियम आना था वो डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स नहीं होगी। और डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स जो है इट इज इरिवर्सिबल। अगर आपके बोन्स एक बार वीक हो जाते हैं, उस कैल्शियम को रिप्लेस करना इज वेरी टफ। तो इसलिए आपको पहले से ही अपने कैल्शियम लेवल्स को लेकर कॉन्शियस रहना पड़ेगा। लेकिन जॉइंट पेन का कारण इंजरीज भी हो सकती हैं। आपकी कोई पुरानी इंजरी है जिसकी वजह से आपको धीरे धीरे करके जॉइंट के अंदर चेंजेस आते गए, वहां पे भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो वहां पे आप फिजियोथेरेपी ऐड कर सकते हो। फिजियोथेरेपी के सेशंस आपके पर्टिकुलर जॉइंट्स की मूवमेंट में आपको हेल्प करेंगे। नाउ कम्स द होम्योपैथी पार्ट, हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो भी, और अगर आपको नॉर्मल आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, या फिर किसी भी तरह का स्पॉन्डिलाइटिस है, इन सब केसेस में हमारी मेडिसिन जो है जैसे रस्टॉक्स, ब्राइनिया, कॉस्टिकम बहुत इफेक्टिव है। लेकनेंथस, पाइजीलिया, कैल्केरिया फ्लोर, इस तरह की बहुत सी मेडिसिन है जिससे हम आपकी प्रॉब्लम्स को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। इसमें आपको पेन किलर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टेरॉइड्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इन सब चीजों के साथ जब हम आपको ठीक करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहोगे उसके बाद, और मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी बच जाओगे, और मेडिसिन भी लाइफ टाइम नहीं खानी पड़ेगी। And for that you need to contact me. This is Dr. Bharti Goyal. Have a good day. Bye bye.